सो hey guys, we are back with a new drinking video. भाई आज हम लोग कंपेयर करेंगे स्कॉच वर्सेस स्कॉच, रेड लेबल वर्सेस बैलेंटाइन। तो बिना बड़ा स्पीच दिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो तुमको पता है क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। लेट्स गो। सो भाई लास्ट टाइम जब मैंने वीडियो बनाया था कंपैरिजन वीडियो जैक डैनियल्स वर्सेस ब्लैक लेबल, तो कुछ लोग भड़क गए। कुछ लोग कहने लग गए कि एक तो स्कॉच है और एक विस्की है, एक अमेरिकन विस्की है, एक स्कॉटिश विस्की है, स्कॉटलैंड का विस्की है, तो तुम इन दोनों को कंपेयर कैसे कर सकते हो? तुम अगर कंपेयर ही करना चाहते हो तो दोनों स्कॉच लाओ, दोनों स्कॉच को कंपेयर करो। तो मैंने पूछा कि क्या देखना चाहते हो तुम लोग भाई लोग, तो कुछ लोगों का रिप्लाई आया कि रेड लेबल वर्सेस बैलेंटाइन। तो मैंने सोचा क्यों नहीं बनाते हैं। तो आज जो विस्की है हमारे पास, स्कॉच है हमारे पास, स्कॉच विस्की, वो है रेड लेबल और बैलेंटाइन। ऑल्दो मेरे पास छोटा बोतल है तो, लेकिन मैं प्राइस बड़ा बोतल के ही बोलूंगा, ठीक है। 1950 रुपीज, 1950 रुपीज दोनों बोतल का ही, 750 ml का बता रहा हूँ, ठीक है। दोनों में ही 43% अल्कोहल है, 43%, ठीक है। तो ये थोड़ा मुश्किल है क्योंकि सेम प्राइस रेंज है, प्राइस रेंज में कोई मतलब 10 रुपए का भी इधर उधर नहीं है, ठीक है। दोनों बोतल ही बनाया गया था 1827 में दोनों ही मैन्युफैक्चर हुआ था। इसका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, प्रोडक्शन सब कुछ देखता है शिवास ब्रदर्स। इसका प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन ब्राउन फॉरमन कॉर्पोरेशन। 1956 से ब्राउन फॉरमन कॉर्पोरेशन ही इनका सब कुछ जॉनी वॉकर का डिस्ट्रीब्यूशन चैनल देख रहा है। जॉनी वॉकर बहुत ही पुराना विस्की है और दोनों ही 200 ईयर्स ओल्ड है ऑलमोस्ट। लेकिन इसके बारे में मैंने डिटेल्स ब्लैक लेबल के वीडियो में बोला था, अगर वो वीडियो नहीं देखे हो तो जरूर जाके देख लेना। एक स्कॉच और विस्की में क्या डिफरेंस होता है? सबसे बड़ा डिफरेंस है कि कहाँ पे बनाया जाता है। स्कॉच स्कॉटलैंड में बनाया जाता है, इसीलिए उसको स्कॉच कहते हैं। बाकी दुनिया में कहीं पर भी जो भी विस्की बनता है, चाहे वो इंडिया, रशिया, चाइना, अमेरिका, कहीं पर भी हो, उसे विस्की कहते हैं। लेकिन ये दोनों ही स्कॉटलैंड में बनते हैं, तो इन दोनों का ही नाम स्कॉच है, स्कॉच विस्की, ठीक है। एक स्कॉच और विस्की में और एक डिफरेंस होता है, वो है कि एटलीस्ट एक स्कॉच को 3 इयर्स ओक बैरल में फर्मेंटाइज किया जाता है। विस्की को वो सब करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। बार्ले से बनाया हुआ है दोनों। और इसका जो ओनर है जिन्होंने ये बनाया था, उनका नाम है अलेक्जेंडर वॉकर, द सन ऑफ जॉन वॉकर। अपने डैड का सपना पूरा करते हुए उन्होंने ये बोतल रेड लेबल सबसे अफोर्डेबल प्राइस में, अगर जॉनी वॉकर का कोई भी बोतल उठाओगे, ब्लैक लेबल, डबल ब्लैक लेबल, गोल्ड लेबल या ग्रीन लेबल, ब्लू लेबल, सब बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली है। सबसे अफोर्डेबल रेंज में सिर्फ रेड लेबल है। ये भी काफ़ी अफोर्डेबल रेंज में है। दोनों ही ब्लेंडेड स्कॉच विस्की है और इसको 9 इयर्स तक 9 इयर्स तक ओक बैरल में रखा गया था। और क्या बताऊँ, और कुछ वैसा है नहीं। तो कंपेयर करते हैं, पोर करते हैं और टेस्ट करते हैं। लेट्स गो। ओपन करने से पहले मैं एक बात तुम लोग को बताना चाहता हूँ। ये जॉनी वॉकर जब लॉन्च हुआ था, फर्स्ट ही ईयर में उन लोग ने $4 मिलियन का बिजनेस किया था और 2 साल में 6 बेस्ट सेलिंग स्कॉच विस्की में उन्होंने किताब जीता था। फिर आज के टाइम पे द नंबर 1 मोस्ट बेस्ट सेलिंग और मोस्ट सेलिंग अगर बोला जाए तो वो है रेड लेबल जॉनी वॉकर। और सेकंड में कौन है, गेस करो? बैलेंटाइन। हाँ, बैलेंटाइन 1980 से ये सेकंड पोजीशन होल्ड करके बैठा है बेस्ट सेलिंग और द मोस्ट सेलिंग स्कॉच विस्की में, इंडिया में और बाहर देशों में भी, पूरा वर्ल्ड वाइड एक्चुअली। तो फिर ओपन करते हैं और पीते हैं और देखते हैं कि ये तो काफ़ी मुश्किल होने वाला है क्योंकि दोनों ही, एक फर्स्ट एक सेकंड, भाई वो क्या हिस्ट्री है। इसके ऊपर भी मैंने सेपरेट वीडियो बनाया था काफ़ी दिन पहले, अगर वो देखना चाहते हो वो भी देख सकते हो। लेकिन फिलहाल अभी कंपैरिजन करते हैं, मुझे पता है ये मुश्किल होगा। सो चलो पोर करते हैं। छोटा बोतल का एक ही दिक्कत है कि इसमें स्टॉपर नहीं होता। वो माउथ में स्टॉपर होता है ना, तो काफ़ी हेल्प हो जाता है, गिरने का डर नहीं रहता।
सो ओके, इसका कलर थोड़ा डार्क है। रेड लेबल का कलर थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा डार्क है। इसका कलर उतना डार्क नहीं है। तो सबसे पहले किसको टेस्ट करते हैं? रेड लेबल से शुरू करते हैं। रेड लेबल, चीयर्स। हाय हाय, आहा, स्मेल काफी अच्छा है, काफी स्मूथ है। ओके, ओक का सेंट मतलब बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा है। और स्कॉच विस्की में स्पेशली तुम्हें लेदर और वुड का जो सेंट है वो काफ़ी क्लियरली आएगा, ठीक है। वो नॉर्मल विस्कीज में नहीं आता, वो सिर्फ स्कॉच में ही तुम्हें समझ में आएगा कि एक लेदर और वुड का। तो लड़कों को काफ़ी पसंद आता है। अब लड़कियों को मैंने देखा है कि बहुत केसेस में वो पसंद नहीं आता, क्योंकि इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंट। मुझे बहुत सारे डिफरेंट टेस्ट आ रहे हैं और मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। अब वैलेंटाइन टेस्ट करते हैं। चीयर्स। ओके, ये थोड़ा सा मीठा है, इसमें एक स्वीटनेस है जो उसमें नहीं था। उसमें सिर्फ वुड लेदर का एक स्मेल आ रहा था, एक स्ट्रॉन्ग सा स्मेल आया, ओक का भी स्मेल आया। लेकिन इसमें ना पहले ही एक स्वीटनेस था, एक मीठापन था। पहले थोड़ा स्वीट लगा, उसके बाद ओक का सेंट आया, उसके बाद बाकी सारे सेंट्स आ रहे थे। आफ्टर टेस्ट थोड़ा सा ज़्यादा बर्निंग था। इसमें उतना आफ्टर टेस्ट में उतना बर्निंग सेंसेशन नहीं दे रहा था माउथ में, लेकिन ये थोड़ा सा लाइक माउथ में लगा बाद में, आफ्टर टेस्ट में। लेकिन मैं फिर से ट्राई करूँगा क्योंकि मुझे जेन्युइनली फर्स्ट टाइम में कुछ समझ में नहीं आया। तो इसको थोड़ा सा पोर करते हैं। थोड़ा सा क्लियर कर लेते माउथ को। अब शुरू करते हैं वैलेंटाइन से। चीयर्स। ओके, माउथ को क्लियर कर लिए। अब देखते हैं रेड लेबल। भाई ये रेट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मुझे दोनों ही काफ़ी अच्छा लग रहा है। ऑल्दो दोनों ही का टेस्ट बिल्कुल सेम ही लग रहा है मुझे, सिर्फ डिफरेंस थोड़ा सा है कि इसमें स्वीटनेस ज़्यादा है, ठीक है। इसमें स्वीटनेस थोड़ा ज़्यादा है, इसमें स्वीटनेस बिल्कुल है ही नहीं, कह सकते हो कोई स्वीटनेस नहीं है। तो ये बहुत ही डिफ़िकल्ट है। लेकिन मैं कहूँगा मुझे एक्चुअली में स्वीट विस्की पसंद है। तुम्हें पता ही होगा क्यों, बिकॉज आई एम एन इंडियन। इंडियन को पसंद होता है, ठीक है। ऑल इंडियंस लव स्वीट बिस्किट्स। तो मुझे वैलेंटाइन ज़्यादा अच्छा लगा, तो मैं इसे दूंगा 9 आउट ऑफ 10। इसे दूंगा 8 आउट ऑफ 10। बुरा नहीं है, लेकिन मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगा, ठीक है। भाई स्कॉच है और कोको कोला के साथ पैक ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता, ठीक है। मुझे पहले कोको कोला के साथ पैक पीना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, लेकिन जब से मैंने स्कॉच पीना शुरू किया है मैंने देखा है, एक चीज़ नोटिस किया कि स्कॉच के साथ कोको कोला काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, जो कि नॉर्मल विस्की के साथ नहीं लगता। कोको कोला स्पेशली स्कॉच के लिए ही बनाया मुझे लगता है, बहुत अच्छा टेस्ट करता है। और तुम जैक डैनियल्स, वो थोड़ा एक्सेप्शनल है, ठीक है। जैक डैनियल्स के साथ कोक कमाल। लेकिन इसका पैक बनाते हैं और देखते हैं किसके साथ ज़्यादा अच्छा लगता है। लेट्स गो। सबसे पहले लगेगा आइस। तो आइस हो चुका है। स्कॉच, रेड लेबल मैं काफी दिनों बाद पी रहा हूँ यार। वैलेंटाइन भी काफी दिनों बाद पी रहा हूँ, लेकिन रेड लेबल कुछ ज्यादा ही दिन हो चुके हैं ये पिए हुए। अब द वन एंड ओनली कोका कोला, द मोमेंट ऑफ ट्रूथ। So
देखने में दोनों ही तो कमाल का लग रहा है। अब देखते हैं टेस्ट में कौन सा ज़्यादा कमाल का है। सबसे पहले वैलेंटाइन टेस्ट करते हैं। चीयर्स। नेक्स्ट लेवल। ओके, ये अच्छा लग रहा था, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। रेड लेबल के साथ कोका कोला ज़्यादा अच्छे से मिक्स हुआ है। मुझे एक्चुअली लगा था कि वैलेंटाइन के साथ ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि दोनों ही स्वीट है। कोका कोला में भी स्वीटनेस थोड़ा ज़्यादा है, थम्स अप से कोका कोला में स्वीटनेस ज़्यादा है, तो मुझे लगा था कि स्वीट स्वीट मिलकर और ज़्यादा स्वीट हो जाएगा, लेकिन वैसे हुआ नहीं। मुझे ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मैं इसे 10 आउट ऑफ 10 दूंगा। 10 आउट ऑफ 10, इसे 9 आउट ऑफ 10। अच्छा है, लेकिन मुझे कॉकटेल ज़्यादा रेड लेबल के साथ अच्छा लगा। भाई ये वीडियो बनाना बहुत ही मुश्किल था मेरे लिए, ठीक है, क्योंकि दोनों ही मेरे काफ़ी फेवरेट है, और दोनों ही अगर पूरे दुनिया के हिसाब से देखा जाए तो एक नंबर 1 पोजीशन होल्ड करता है, एक नंबर 2, लेकिन मेरे लिए तो मेरे आंखों में ये दोनों ही नंबर 1 है। प्राइस रेंज भी सबसे अफोर्डेबल रेंज में तुम्हें यही मिलेगा। वैलेंटाइन इससे कम प्राइस का कुछ नहीं है, और रेड लेबल भी सबसे कम प्राइस का है, ठीक है। इसके ऊपर के जितने भी ब्लैक लेबल, ब्लू लेबल, सब कुछ काफ़ी हाई, थोड़ा प्राइस ही है, तो दोनों का प्राइस ही सेम है, तो प्राइस में ज़रा सा भी डिफरेंस नहीं है। वेस्ट बंगाल में एटलीस्ट प्राइस मैंने जो बोला वो 1940 रुपीज़ या 50 रुपीज़ जो भी है, मुझे देखना पड़ेगा फिर से, 50 रुपीज़ आई गेस, 1950 रुपीज़ वो वेस्ट बंगाल का प्राइस है। तुम जहाँ से भी देख रहे हो वहाँ का प्राइस क्या है ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख देना, और तुम्हें कौन सा पसंद है वो तुम लिख सकते हो। मैं तो कहूँगा मुझे वैलेंटाइन पसंद आया, उसका सबसे बड़ा रीज़न वो स्वीटनेस था, ठीक है। जब मैंने इसका पहला सिप लिया मुझे स्ट्रॉन्ग लगा, मुझे वुड का स्मेल आया, मुझे ओक का वो स्मेल आया, काफ़ी अच्छा था, काफ़ी स्मूथ भी है, नो बर्निंग सेंसेशन आफ्टर दैट। लेकिन जब मैंने इसको टेस्ट किया फर्स्ट ही हिट में, वो स्वीटनेस, वो मीठापन, मुझे वो काफ़ी पसंद है। मुझे वो स्वीट विस्की बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसमें से वो चीज़ आया। बाद में तो सेम दोनों ही ऑलमोस्ट बहुत ही अच्छा है, लेकिन को स्वीटनेस मुझे काफ़ी पसंद आया। अगर तुम्हें स्वीटनेस नहीं पसंद अपने विस्की में, तो वैलेंटाइन को तुम अवॉइड कर सकते हो, तुम रेड लेबल में जा सकते हो, ठीक है। इसमें कोई स्वीटनेस नहीं है, बिल्कुल भी स्वीटनेस नहीं है। तो आज के लिए इतना ही था। आई होप तुम्हें वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तुमको पता है क्या करना है, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ना देख लियो तो सब्सक्राइब कर दो और शेयर करो दोस्तों के साथ, क्योंकि इस वीडियो के लिए बहुत सारे कमेंट्स आए थे, तो मैं देखना चाहता हूँ कि तुम लोगों को कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।